तो आइए जानते हैं इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पैलेस्टीन को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, होपफुली। सो पहले आप मैप देखते हैं हम 1946 से 2000 तक। 1946 से पहले ये पूरा कंप्लीट एरिया पैलेस्टीन था, जो आप ग्रीन में देख सकते हो। उसके बाद 1947 में वाइट वाला पार्ट इज़राइल बना, एंड 1949 से 1967 में आप देख सकते हो कि पैलेस्टीन का जो एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है। अगर आप ये वेस्ट बैंक वाला एरिया देखो तो ये काफ़ी कम हो गया है। ये एरिया आप देखोगे ये पूरा का पूरा इज़राइल के पास चल चुका है। एक गाज़ा स्ट्रिप जो है इसका भी आधा पार्ट इज़राइल अपने अंडर ले चुका था। एंड अगर आप 2000 में देखोगे तो इज़राइल ने पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया है, एंड पैलेस्टीनियंस आर लेफ्ट जस्ट इन बिट्स एंड पार्ट्स ऑल ओवर द प्लेस। सो बैकग्राउंड क्या है इसका? सो 19th सेंचुरी में यूरोपियन नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, एंड अलॉन्ग विथ इट ज़ियोनिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। अभी ज़ियोनिस्ट मूवमेंट है क्या? ज़ियोनिस्ट मूवमेंट में ज्यूज़ वांटेड टू गो टू इज़राइल विच इज़ देयर होमलैंड अकॉर्डिंग टू बाइबल। एंड उस समय ये पैलेस्टीन था, जैसा कि मैंने पहले ग्राफ में दिखाया। ज्यूज़ माइग्रेटेड इन लार्ज नंबर्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन विद सपोर्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाया गया था, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट इसलिए किया बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन पैलेस्टीन बिकेम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड पैलेस्टीन में कौन थे? अरब्स थे। एंड अरब्स को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको भेजा? ज्यूज़ को भेजा। क्यों भेजा? सो दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया जा सके, जो कि हिंदू एंड मुस्लिम्स में इंडिया में किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। सो द प्लान वॉज ऑलमोस्ट सेम। और पूरा आप अगर देखोगे वीडियो आपको समझ में आया कि इज़राइल एंड इंडिया का सिचुएशन इज़ क्वाइट सिमिलर। लेट्स सी हाउ। So Palestinians opposed the migration of Jews, quite obvious. This led to violent conflicts between Jews and Arabs. Palestine became a British colony after World War I, जैसे कि मैंने कहा, and World War II happened and 40 lakh plus Jews were killed. Holocaust, mass killing of Jews. एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश ने यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया एंड कहा कि भैया हमें सोल्यूशन दो कि पैलेस्टीन के साथ किया क्या जाए, ज्यूज़ एंड अरब्स के साथ किया क्या जाए, बिकॉज दिस इज़ लीडिंग टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि पार्टीशन कर दो। पार्टीशन कैसे करोगे आप? 55% ऑफ एरिया ऑफ दिस लैंड विल गो टू ज्यूज़, एंड ज्यूज़ की पॉपुलेशन कितनी थी? ओनली 35%। 35% पॉपुलेशन के बाद भी उन्हें 55% लैंड क्यों मिला? वो इसीलिए मिला बिकॉज ऑफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड सपोर्टेड द ज्यूज़ बिकॉज ऑफ द हॉलोकॉस्ट। अंडरस्टूड? अब 1948, ये सिचुएशन कब का है? ये है 1947 में जो ये पार्टीशन हुआ। अब 1948 में फर्स्ट अरब इजरायली वॉर होता है। इट अगेन द सेम सिचुएशन। इंडिया पे पाकिस्तान ने कब हमला किया? 1948 में किया था। पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक नेशन, एंड दीज 5 कंट्रीज आर ऑल्सो इस्लामिक नेशंस, एंड इज़राइल इज़ अ जूइश कंट्री। तो ये 5 कंट्री ने मिलकर 1948 में वॉर किया, हमला किया किस पे? इज़राइल पे। कौन कौन कंट्रीज है? सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, लेबनान है, इराक इस तरफ है, एंड जॉर्डन है। सो 5 कंट्री ने मिलकर इज़राइल पे हमला किया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट हुआ है ये। इज़राइल ने 5 के 5 कंट्री को साथ में हराया ही नहीं, ऑल्सो इट कैप्चर्ड दीज एरियाज़ जो आप पर्पल में देख सकते हो मैप में। ये सब एरियाज़ कैप्चर किया इज़राइल ने। याद है अगर आपको पहला वाला मैप, तो ये सब एरिया इज़राइल ने कैप्चर किया था 1948 में। ये वही एरियाज़ है। उसके बाद 6 डे वॉर होता है। अगेन ये शांति से तो बैठते नहीं हैं, इनका तो ये रवैया ही नहीं कि शांति से बैठे पाकिस्तान हो या सीरिया। सो 1967 में 6 डे वॉर होता है, एंड इस पे अगेन इजिप्ट ने, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के अंडर आता है, यहाँ पे इजिप्ट ने आर्मी एलोकेट करना चालू कर दिया। क्यों चालू किया? सो दैट टू वो प्लान कर रहे थे इज़राइल पे हमला करने का। अब इज़राइल ने ये पहले ही नोटिस कर लिया। अब इज़राइल पे वो हमला करते, उससे पहले इज़राइल ने इजिप्ट पे हमला कर दिया। अब जैसे इज़राइल ने इजिप्ट पे हमला किया, सीरिया एंड जॉर्डन ने इज़राइल पे हमला कर दिया। क्यों हमला किया? बिकॉज सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट में कॉमन क्या है? वो है इस्लाम।
तो इसीलिए ये तीनों कौन हुए, दोस्त हुए। इजराइल बेचारा अकेले छूट जाता है इसलिए बिकॉज ये सब होते इस्लामिक नेशन और ये बेचारा अकेला जूइश नेशन। और इनका एक ही काम है कि ये अपने इस पूरे एरिया को अपने अंडर पे लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? सो दैट इट बिकम्स मुस्लिम नेशन, सो दैट इट बिकम्स मुस्लिम नेशन। तो इज़राइल ने ये तीनों कंट्रीज़ के साथ 6 डे वॉर किया अकेले इतने बड़े बड़े नेशन के साथ। एंड वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्यों इज़राइल का इतना नाम हुआ है आफ्टर 6 डे वॉर? And why is it so important, 6 day war? It is because of the results. What were the results? Results were Golan Heights, West Bank and Sinai Peninsula. गोलन हाइट्स सीरिया मैनेज करता था, सीरिया के अंडर था। वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन मतलब जॉर्डन के अंडर में था। एंड सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के अंडर में था। एंड ऑल्सो गाज़ा स्ट्रिप। ये सारे के सारे एरिया को किसने कैप्चर कर लिया? इज़राइल ने कैप्चर किया आफ्टर वॉर। इतनी छोटी सी कंट्री ये तीनों कंट्रीज़ को हराती है। एंड अलॉन्ग विद दैट इतने बड़े बड़े एरिया, आप सिनाई पेनिनसुला देख लो कितनी बड़ी एरिया है। ये पूरी की पूरी एरिया इज़राइल के अंडर में थी। अब इज़राइल ने इतनी बड़ी बड़ी एरिया को कैप्चर किया था, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला। तो पैलेस्टीनियंस ने क्या रिस्पॉन्स किया? जो उन्हें आता है करना। क्या आता है? दैट इज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन। पैलेस्टीनियन लिबरेशन फाउंडेशन का ये किया, गठन हुआ। उनका गोल क्या था? गोल एक ही होता है उनका, डिस्ट्रक्शन ऑफ इज़राइल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर पैलेस्टीनियन स्टेट। सेक्युलर ये हो नहीं सकता बिकॉज सेक्युलर देश अगर चाहिए होता तो 1948 में ये वॉर करते ही नहीं, शांति से अपने अपने देश में रहते। यासिर अराफत की ग्रुप है फतेह जिन्होंने PLO को कंट्रोल किया। अब ये PLO ने म्यूनिक ओलंपिक्स 1972 में 11 इजरायली एथलीट्स एंड कोचेस को मारा ओलंपिक्स में, एज आई सेड, जो उन्हें आता है करना। उसके बाद योम किपुर वॉर होता है 1973 में, जिसमें इजिप्ट एंड सीरिया इज़राइल पे अटैक करते हैं ऑन जूइश होली डे। सी द अमाउंट ऑफ हेट्रेड दे हैव टुवर्ड्स देम। जूइश होली डे पर अटैक करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट हु विंस? इज़राइल विंस। उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड्स होता है 1979 में, इन विच इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेगिन के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होता है, जिसमें सिनाई पेनिनसुला मिलता है इजिप्ट को वापस। एंड इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन होता है कि इजिप्ट इजराइल पे हमला अब नहीं करेगा। एंड इसके रिटर्न में क्या होता है? अब ये ट्रीटी के बाद कौन गुस्सा होंगे? सीरिया एंड जॉर्डन गुस्सा होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उन्हें चाहिए ये इस्लामिक नेशन, तो उनकी मोटिव जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। सो इसके रिस्पॉन्स में 1982 में इज़राइल इन्वेड करता है लेबनान पे। क्यों करता है? बिकॉज इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत की डेथ होती है, उनका मर्डर होता है। कौन मर्डर करता है? PLO करता है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन फाउंडेशन करता है। क्यों करता है? बिकॉज इजिप्ट ने पीस ट्रीटी साइन किया इज़राइल के साथ। तो अब इज़राइल ने ये नोटिस किया कि PLO इज़ अ थ्रेट टू देम, तो PLO और कुछ अटैक करे इज़राइल पे। उससे पहले इज़राइल ने इन्वेड किया लेबनान में, PLO बेसिस को डिस्ट्रॉय किया एंड PLO फाइटर्स रैन अवे टू ट्यूनीसिया। एंड इज़राइल ने ऑक्यूपाई किया सर्दर्न लेबनान को फॉर 20 ईयर्स। उसके बाद इन रिस्पॉन्स टू दिस, क्योंकि अब लेबनान को कैप्चर किया है तो उसके लिए भी एक रिस्पॉन्स आएगा, तो राइज ऑफ हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, दैट इज़ पार्टी ऑफ गॉड। यहाँ गॉड कौन है? गॉड है अल्लाह। अब आप देखोगे लेबनीज रेजिस्टेंस ग्रुप फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन टू इजरायली अटैक ऑन लेबनान, सपोर्टेड बाय ईरान एंड सीरिया। ईरान एंड सीरिया ने क्यों सपोर्ट किया? बिकॉज ऑफ इस्लाम, एंड इट वॉज कंसिडर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 1987 में 1990 में फर्स्ट इंतिफादा होता है, जिसमें वायलेंट राइट्स होते हैं। कश्मीर का आपको याद है, ये देख के मैंने जैसे कहा कि हरकतें तो वही रहेंगी। दिस इज वायलेंट राइट्स बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इजरायलीज़। इसके बाद राइज होता है हमस का। व्हाट इज़ हमस? अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका है अटैक इसराइल थ्रू वायलेंट जिहाद, सपोर्टेड बाय ईरान एंड सीरिया। अगेन सुसाइड बॉम्बिंग्स होते हैं जैसे कि इंडिया में किया जाता है। एंड वी नो दैट देयर इज़ नो बेटर ब्लड दैन द ब्लड ऑफ ज्यूस एंड दे टॉक अबाउट सेक्युलर स्टेट। अब ये जो रिसेंट हुआ था केस, अभी जो रिसेंट केस चल रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेरूसलम। व्हाट इज़ दिस जेरूसलम? जेरूसलम इज़ लोकेटेड हेयर इन द मैप, आप देख सकते हो। सो जेरूसलम इज़ अ जंक्शन ऑफ 3 रिलीजन्स। 3 रिलीजन कौन से? क्रिश्चियन, ज्यूस, मुस्लिम्स।
ज्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि उनके गॉड यहीं आके प्रेयर ऑफ़र किए थे। क्रिश्चियंस के लिए इसलिए बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन यहीं पे हुआ था। एंड मुस्लिम्स के लिए इसलिए माना जाता है बिकॉज अल्लाह का डेथ यहाँ पे हुआ था। सो ये तीनों रिलीजन्स के लिए ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इससे पहले भी इस प्लेस के लिए एक होली वॉर हुआ था बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, जिसमें क्रिश्चियंस जीते ज़रूर थे बट मुस्लिम्स अगेन उन्हें धोखे से जीत के ऑटोमन एम्पायर का सेटअप हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा बट लेट्स स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। ये है अल अक्सा मस्जिद, ये है जेरूसलम का इलाका, ये है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद, ये मस्जिद के बॉर्डर पे दीवारें हैं, ठीक है, बाउंड्री है। बाउंड्री के ईस्ट साइड में है मुस्लिम्स रहते हैं, वेस्ट साइड में ज्यूस रहते हैं। अब मुस्लिम्स आते हैं यहाँ मस्जिद में प्रे ऑफर करने के लिए, एंड क्योंकि ज्यूस के लिए भी इम्पोर्टेंट जगह है इसलिए ज्यूस आते हैं यहाँ दीवार के पास और अपना प्रेयर ऑफर करते हैं। उस दिन भी वो अपना प्रेयर ऑफ़र करने आए थे, लेकिन मुस्लिम्स जब उन्होंने अपना प्रेयर ऑफ़र किया ये रमज़ान पीरियड के बाद, तो उन्होंने इजराइलियों के ऊपर पत्थरें बरसाई, बोतलें फेंकी, जिनकी वीडियो है, लाइव वीडियो सारा अवेलेबल। ऊपर पत्थरें फेंकी, बोतलें फेंकी, जैसा कि इंडिया में किया जाता है। एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस इसराइल ने अपने पुलिस को भेजा, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, बोला कि मुसलमानों को वहाँ भगाओ। तो पुलिस ने उन्हें डंडे मारे, स्टन ग्रेनेड से अटैक किया और मुसलमानों को वहाँ से भगाया। अब ये जो एरिया है जेरूसलम का, ये किसके अंडर में आता है जेरूसलम? ये यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल करता है। एंड यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल करने के बाद भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो ये बताती है कि यूनाइटेड नेशन इज़ अ कंप्लीट फेलियर। जैसे कि वो कश्मीर का इशू रिज़ॉल्व नहीं कर पाता है, उसी तरीके से जेरूसलम का भी इशू रिज़ॉल्व नहीं कर पाता है। बट स्टिल इसराइल का यहाँ पे दबदबा है, कंट्रोल है, इसीलिए इसराइल की पुलिस ईज़िली इन्वेड कर सकते हैं। एंड ऐसे हरकतें करेंगे कि पत्थरें फेंकेंगे और बोतलें फेंकेंगी तो इन्वेड करना भी चाहिए। अब इसके रिस्पॉन्स में पैलेस्टीनियंस ने क्या किया? पैलेस्टीनियंस से 1050 रॉकेट से 2 दिन पहले की अपडेट है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ये। 1050 रॉकेट्स वर फायर्ड एट इजराइल इन 40 आवर्स। ये पैलेस्टीनियन बोल लो, हमस बोल लो, उनके द्वारा ये किया गया, या सीरिया बोल लो, इजिप्ट बोल लो, सारे के सारे इनका एक ही मोटिव है, वो है इस्लामिक नेशन। Israel Arab mobs set synagogues on fire. Synagogues are the Jewish temples. उसको as I said इंडिया वाला सीन है। उसके बाद स्वरा ये मैडम को तो बात करना मतलब नहीं बनता है। She says Israel is a terrorist state. So what is Pakistan then, and Syria and Egypt and Jordan and Lebanon? But never mind. So we'll not talk about her. So this is the present situation कि इसराइल ने यहाँ पे मुस्लिम से पहले इसराइलियों पे पत्थर फेंकी, पुलिस आए, उन्हें भगाया तो उसके रिवेंज में पैलेस्टीनियंस ने रॉकेट्स दागे, टेम्पल्स को चलाया। एंड अभी तो मॉब लिंचिंग भी हो रही है काफ़ी ज्यूज़ की इन न्यूयॉर्क। सो it's like I'll attach the updates on my description, so please go and watch. So this is the complete history of Israel and Palestine in brief. Hopefully समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आया है then please hit a like, share and subscribe. Thank you so much.